हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लास 10th में हम लोग कितना पढ़ चुके थे। लाइफ प्रोसेस में कैटाबॉलिक प्रोसेस तक, कैटाबॉलिक पाथवे तक पढ़ चुके थे। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे? क्राइटेरिया टू डिफाइन समथिंग इज एलाइव, यानी कुछ ऐसे लक्षण के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि ये जीव जीवित है, ये जीव जीवित है। हमारे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी, भाई कुत्ता दौड़ता है, इंसान चिल्लाता है, गाय घास खाती है, उसके साथ उसको खूब पूछती है, तो ये थोड़ी ना हुआ कि इससे वो जीवित है या फिर वो अजीवित है। ये थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम या फिर कोई एक सॉल्यूशन निकल के इसका तो नहीं आया कि इससे हम ये बता सकते हैं कि वो एलाइव है। तो इसलिए क्या हुआ कि हमें ये समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी कौन से जीव को हम एलाइव समझें। तो उसके लिए हम कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, उससे हम ये समझेंगे कि वो जो जीव हैं अगर उसके अंदर ये सारे जो भी करेक्टर हैं वो सब फाउंड हैं तो सब कैसे होंगे? एलाइव होंगे। अगर नहीं है तो वो सब एलाइव नहीं है, नॉन लिविंग बींग्स हैं। ठीक, जिसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? न्यूट्रिशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में कहते हैं पोषण। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट, किसके रूप में? फूड के रूप में। किसके रूप में? फूड के रूप में। ठीक, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेंड करता है तो ग्रहण करता है या फिर खर्च करता है अपने न्यूट्रिएंट्स को फूड के रूप में, वही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। फिर अगली चीज, अगर उसके अंदर न्यूट्रिशन हो रहा है यानी वो एलाइव है। अगर न्यूट्रिशन हो रहा है तो वो एलाइव है। फिर अगली चीज रिस्पायरेशन। फिर अगली चीज क्या है? रिस्पायरेशन। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिलीज ऑफ यूजेबल एनर्जी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ब्रेक डाउन ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो भी हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, वो टूटते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, एंड रिलीज ऑफ यूजेबल एनर्जी, और उससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक, अगली चीज ट्रांसपोर्टेशन। एक चीज याद रखिएगा, डिफिनेशन अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। डिफिनेशन अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। कुछ में बताएंगे कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना ही क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन कहलाता है। ठीक, तो ये भी डिफिनेशन ठीक है अपने जगह पे, लेकिन ये भी डिफिनेशन अपने जगह पे ठीक है। ओके, फिर अगली चीज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब किसी भी पदार्थ का आदान प्रदान होना। भाई कोई भी पदार्थ है, अगर वो ऑक्सीजन ले रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना भी तो है। तो कैसे पहुंचेगा? इस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ना। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी भी एक बॉडी के पार्ट से जब दूसरे बॉडी के पार्ट पर कोई भी सब्सटेंस या तो सिंथेसाइज होके पहुंचता है या फिर एब्जॉर्ब होके पहुंचता है, यही क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन, यानी संवहन इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक, अगली चीज हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें का, उसके साथ कुछ पॉइंट और हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो चौथा पॉइंट है वो हमारा क्या है? एक्सक्रीशन है। चौथा पॉइंट क्या हमारा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब होता है उत्सर्जन। एक्सक्रीशन मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने शरीर से कुछ भी हानिकारक पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ द एक्सेस और टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। जब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? रिमूवल ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्टेज। एक्सेस मतलब जब किसी की मात्रा अधिक हो जाए उसका रिमूवल होना, उसके साथ टॉक्सिक वेस्टेज का रिमूवल होना, किससे? हमारे शरीर से, वही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। इसको नोट करिए, फिर आगे 3 पॉइंट्स और हैं उसको भी समझा देते हैं आपको। चलिए, अब हम अपनी जो हमारी अगली हेडिंग है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, तो जो हमारी अगली हेडिंग है वो सबसे पहली चीज है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद फिर एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इन 5-6 पॉइंट जो 7 पॉइंट है, इन्हीं के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कौन से जीव एलाइव है, कौन से जीव एलाइव नहीं है। इसमें हमें ये देखना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है।
द प्रोसेस विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड बिहेव अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड देम। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी जो सूचना मिल जाती है, भाई सीधी सी बात है, हम आप खड़े हैं ऐसे, ठीक, कोई अगर हमारे सामने से गुजरेगा तो आप कहे कि आंखों से देख के बता दिए, लेकिन आंखों से तब हम देख सकते हैं जब हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको बता रहे हैं कोई हमारे सामने से गुजर रहा है, ना कि हम बिना उसके बताए हुए हम ये चीज़ जान गए कोई हमारे सामने से गुजरा। ठीक, हम केवल इससे जाने क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो क्षमता हमारे अंदर बहुत तीव्र है, इसलिए हम जान गए। अचानक से हम कहीं गुजरते हैं, सामने से हमारे सांप गुजर जाता है, तुरंत हम डर के कदम को अपने पीछे कर लेते हैं, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जिसके द्वारा हम अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमको मिल रही है ये कहलाती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके साथ साथ हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जो हमारे पर्यावरण है, इस पर्यावरण में हम जब अपने आप को अनुकूलित कर ले रहे हैं, ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। तो एक चीज़ याद रखिएगा, विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, जीवन भर विकास होता है, और ग्रोथ एक निश्चित समय तक ग्रोथ होता है। ग्रोथ एक निश्चित समय तक होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो पूरा हमारे जीवन पर्यंत होता है, यानी जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमारे अंदर ग्रोथ होता रहता है। परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ, यानी एक परमानेंट इंक्रीज इन साइज, जब साइज एक ऐसी साइज जो कि एक बार इंक्रीज होने के बाद कभी जाके रुक जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। साइज में, आकार में वृद्धि करना, वो क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। The whole series of changes which an organism goes through during its life cycle is called development। लेकिन जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पूरे जीवन चक्र को चलाता है और उस जीवन चक्र में उसके जीवन में जितने भी परिवर्तन आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब डेवलपमेंट की बात आई तो यहाँ पे हम समझते किससे हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ग्रोथ तो होता है भाई, एक छोटा सा बच्चा होता है, 18-19 साल के बाद वो 5-5.5 फुट का एक इंसान एडल्ट बन जाता है, एक वयस्क बन जाता है, तो वो क्या है, उसका एक ग्रोथ हुआ। ये क्या हुआ, उसका एक ग्रोथ हुआ। लेकिन डेवलपमेंट में क्या हुआ, 18 साल के बाद भी वो जो मैन है, जो एडल्ट है, जो चाइल्ड है, वो तब भी उसके बाद भी क्या करता है, ग्रोथ करता रहता है उसके आकार में। भाई वो पतला सा था, 18 साल का था, बहुत पतला था, अब उसके बाद देखने को मिला 40 साल पे पहुंचा तो वो थोड़ा मोटा हो गया, यानी उसके शरीर में थोड़ा फैट ज़्यादा हो गया और उसके शरीर का आकार बदल गया। क्या कहलाया, डेवलपमेंट कहलाया। लेकिन जब 18 साल के बाद वो 5.5 फीट का हुआ, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ थी वो रुक गई। उसका हाथ 18 साल के बाद जितना था उतना ही, 20 साल पे भी उतना ही, 25 साल पे भी उतना ही, 60 साल पे भी उतना ही बड़ा हाथ रहेगा, हाथ उससे बड़ा नहीं हो जाएगा। कारण उसका क्या है, क्योंकि ग्रोथ एक परमानेंट इंक्रीज इन साइज है। लेकिन डेवलपमेंट जब तक लाइफ साइकिल है तब तक डेवलपमेंट होती रहेगी। अगली चीज क्या है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अगली चीज क्या है हमारी, मूवमेंट और लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन में भी थोड़ा सा अंतर है। हाँ, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है जैसे कोई पेड़ की टहनी होती है, वो क्या करती है, अपने एक निश्चित पोजीशन पे ही रहती है, लेकिन जब हवा चलती है तो इधर भी घूम जाती है, इधर भी घूम जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसी स्थान पे आ जाती है। जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा, इधर से जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, लेकिन एक समय आता है कि क्या होती है, बीचों बीच आके रुक जाती है। ये कहलाता है मूवमेंट। ये क्या कहलाया, मूवमेंट। अपने स्थान को नहीं चेंज किया उसने, केवल अपने पोजीशन को चेंज किया है। अपने स्थान को नहीं चेंज किया, केवल अपने पोजीशन को चेंज किया, मूवमेंट कहलाया। लेकिन एक ऐसी एबिलिटी जब हम क्या करें, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, वो क्या कहलाता है, लोकोमोशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, लोकोमोशन कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड लोकोमोशन। जब वो अपने आप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जा रहा है, वो लोकोमोशन है। मूवमेंट कभी भी बिना किसी इंसान के चाहे नहीं हो सकती। अगर कोई भी वस्तु होगी वही मूवमेंट करा सकती है, बल्कि हम अगर अपने आप से चाहे तो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोकोमोशन अपने आप से भी हो सकता है।
अब भाई कहो कि हमारी इच्छा चलने की नहीं, कोई हमको लेके चला जाए, ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। लेकिन लोकोमोशन मतलब अपने एक स्थान को दूसरे स्थान, एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान कहीं चले जाओगे, लोकोमोशन कहलाएगा। मूवमेंट क्या है, अपने स्थान पोजीशन को चेंज कर देना ही मूवमेंट कहलाता है, लेकिन वो जो भी ऑर्गन्स है वो वैसे ही है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस केवल यही इतना ही। आज केवल हम एक टॉपिक पढ़े, तो टॉपिक हमारा था क्राइटेरिया टू डिफाइन समथिंग इज एलाइव। तो अगर ये सारे लक्षण किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो लिविंग बीइंग्स है। ओके, अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू क्लास।